कौवा आज ज़ोर ज़ोर से बता रहा है कि कोई ना कोई मेहमान तो हमारे घर ज़रूर ही आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज भी बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। आज तो सुबह सुबह धुंध बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि धूप भी बहुत अच्छी निकल आई है। अभी टाइम है 12 बजे का। सारे आज जा रहे हैं कहीं, बल्कि चले गए हैं, बस नज़ीर भाई रह गए हैं। उन्होंने भी अभी चले जाना है क्योंकि हमारे रिश्तेदारों की जो फौतगी हुई थी आज उनका ख़त्म है, 3 बजे ख़त्म है। तो अभी नज़ीर भाई, अम्मी जी, अब्बू जी, ताया अबू सब को मतलब छोड़ा है। मुनीर भाई तो जल्दी ही चले गए थे, उन्होंने कहा था मैं उधर कोई काम करवा लूँगा, तो इसलिए फिर अभी मैं और आप ही घर हैं। आप ही अकेली थी और मैंने भी नहीं जाना था, तो इसलिए अम्मी ने कहा कि आप लोग अपना खाना बना लेना। अम्मी जी सब्ज़ी लेकर दे गई हैं, हमने बाकी सारे काम काज समेट लिए। रात को पार रानी भी इधर ही थी, उसकी मम्मा भी इधर ही थी, तो वो सारे अभी तैयारी शारी करके गए हैं। तो ये है सब्ज़ी, आज देखते हैं कि सब्ज़ी में क्या है। तो ये मैं बनाती हूँ। अभी मैंने नज़ीर भाई से कहा है आप आयरा फातिमा को 2 मिनट देखें, क्योंकि आप भी कुछ कपड़े धो रही हैं। बाकी सारे काम काज तो हमने समेट लिए। अक्सा जो ना ये इधर सो गई है। इसको चेंज वगैरह करवाया था तो ऐसे ही सो गई है। और चारपाई थोड़ा सा ना अभी छाँव में की है, धूप में तो बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था। और अभी मैंने नज़ीर भाई से कहा था कि आप आयरा फातिमा को चुप करवाएं लेकिन लगता है उनके पास वो चुप नहीं करेगी। थोड़ा सा इसको लपेट तो लें, उसको हवा लग रही है। ऐसे करो। नहीं चुप कर रही। चलो मुझे दे, थोड़ा सा इसको गोद में लें, फिर चुप कर जाएगी। गोद में नहीं, ये पेशाब किया है वैसे मेरे ख्याल में। चलो मैं इसको चेंज भी करती हूँ। अभी हमने कहा था थोड़ी देर धूप में इसको लिटा देते हैं, सही हो जाएगी, लेकिन ये तो नहीं चुप करने वाली। चुप कर वो कौन सा सुनती है। अभी मैंने इसको जैसे उठाया चुप कर गई है। नज़ीर भाई अभी देखे चुप कर गया ना। हाँ जी चुप कर गई मैंने उससे पूछा है मामू ने मारा है, तो कह रही है हाँ जी मामू ने मारा है। अभी इसको चेंज भी करना है, पानी गर्म मैंने होने के लिए रखा हुआ है, फिर इसको चेंज करवाते हैं। तब तक आप भी जो ना कपड़े धो लेती हैं। ये हमने कल धोए थे जो अभी खुश्क हो रहे हैं। नहीं चुप आ रही है आपकी मम्मा, आ रही, चुप। पानी में से तो अभी धुएं निकल रहे हैं, मैंने सिलेंडर बंद कर दिया है। तो आप ही को कहा है कि जल्दी आएँ, फिर आयरा फातिमा को हम मिलकर मुंह हाथ इसका सही से धोते हैं, फिर चेंज करते हैं। लाइट नहीं थी अभी, इसलिए मैंने बिजली वाला चूल्हा नहीं जलाया, सिलेंडर पर पानी गर्म कर लिया है। और माशाल्लाह से धूप इतनी अच्छी निकली हुई है कि आग की तो ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से फिर चूल्हे में आग नहीं जलाई। जी चुप। अभी आप ही ने कपड़े धो दिए हैं। मैंने कहा आप आयरा फातिमा को देखें, मैं ये कपड़े खुश्क होने के लिए डाल देती हूँ। धूप माशाल्लाह से अच्छी निकली हुई है, जल्दी जल्दी खुश्क हो जाएंगे। ये जो ना बच्चों के छोटे छोटे, ये हम इधर दीवार पर डालते हैं, यहाँ पर ज़्यादा सही धूप लगती है। सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं जो हमने धोए थे। और जब से सर्दियाँ आई हैं ना, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि इधर हमारे कपड़े खुश्क ना हो रहे हों, क्योंकि आप ही भी है ना, तो बच्चों के तो रोज़ ही कपड़े होते हैं। और इधर हमने 3 तारें लगा ली हैं, एक ये दीवार पर डाल देते हैं बच्चों के, दूसरी ये तार लगाई है, तीसरी ये और चौथी ये भी है, मतलब इस लकड़ी के ऊपर भी डाल सकते हैं। उधर सारा कपड़े डाले होते थे, सही नहीं लगता था किचन के पास, इस वजह से उधर से हमने तारें हटा दी हैं और यहाँ पर लगा दी हैं। नज़ीर भाई ने भी जाना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं जानवर बांध के चारा डाल के फिर जाऊंगा, क्योंकि वो सब ऊपर वाली कमीज चेंज कर ली कि ख़राब ना हो, तो नीचे वाली शलवार वही है। मैंने कहा जानवर बांध के ना फिर जाता हूँ, क्योंकि 3 बजे का उनका ख़त्म है, अभी अजान है। हाँ जी 1 बज गया, तो थोड़ी देर तक नज़ीर भाई चले जाएंगे। ताया अब्बू, अब्बू जी और मुनीर भाई तो लेट आएंगे, इसीलिए जानवरों को बांध के जाएंगे। और अभी मैं चलती हूँ और सब्ज़ी बना लेती हूँ।
आपी ने आयरा फातिमा को उठा लिया, दूध पिला ले। पानी अभी ठंडा हो रहा है तो पहले ये मैं आपी को देती हूँ। ये अभी हमने आपी को तेल भी देना है और ये कपड़ा भी, क्योंकि हाथ मुंह उसके साफ़ करने सुरमा तो अम्मी जी डाल कर गई हैं, तो ये बस वो लगा लें। चलो अक्सा उठ गई हो? अक्सरा नहीं सो रही हो या उठ गई हो? सो जाओ अक्सरा नहीं, सो जाओ, नींद में हो, सो जाओ, नहीं सोना अब। ये चुप करके ऐसे उठ के बैठी हुई थी, हमने कहा पता नहीं नींद में है या सो रही है, पता ही नहीं चला। अक्सरा नहीं नींद पूरी हो गई है? हैं मेरे पास आना है, आना है? चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम सब्ज़ी बनाए मिल के हैं, आ जाओ। अक्सा रानी अभी हो गई है बिल्कुल तैयार। अक्सा कहाँ जा रही हो तैयार श्यार होके? पहले इतनी मुश्किल से इसको चुप करवाया था, लेकिन ये कहती कि मैंने अपने अब्बू के साथ जाना है। नज़ीर भाई जा रहे थे, उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, लेकिन ये उनके साथ नहीं गई, कहती अब्बू के साथ जाना है। पहले इसके इधर कपड़े नहीं थे, इस वजह से अम्मी जिसको साथ नहीं लेकर गई, तो अभी इसके अब्बू इसके कपड़े भी ले आए, मैंने इसको पहना दिए। अक्सा रानी बाय बाय, अस्सलाम लो, चलो ठीक है बाय बाय। जाओ सोनी आप भी जाओ, अभी अपने भाई और अब्बू के साथ जा रही है। बाय अक्सा, अब खुश हो गई है, चलो जी बाय बाय। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सब्ज़ी सारी बना ली थी, जो कि अभी धो के भी रख ली है और बाकी सारी चीज़ें भी रख दी हैं। मैंने कहा इधर बैठ के मैं सालन भी बना लेती हूँ, और साथ में आपी ने इधर चारपाई डाल के झूला बना दिया है फातिमा का, इसको भी झूले देती रहूँगी। अक्सा रानी तो चली गई हैं, नज़ीर भाई भी चले गए। आपी ने कहा मैं कोई काम शाम देख लेती हूँ, कपड़े देख लेती हूँ, खुश्क हो गए तो उतार लेती हूँ, तब तक मैं सालन बना लेती हूँ, फिर आप ही आटा गूंद देंगी। और आज अम्मी जी ने कहा हमारे घर के सामने बन गया होटल, आप रोटियाँ उधर से लगवा लेना। लेकिन अभी अक्सा भी चली गई है, फातिमा भी नहीं है। फातिमा तो 2 दिन से नहीं है, क्योंकि आप ही आई थी ना जिस दिन फौतगी हुई थी, तो आप ही फिर ले गई थी उसको अपने साथ, क्योंकि सुबह छुट्टियाँ ख़त्म हो जानी, तो आप ही ने कहा 2 दिन हमारे पास रह लेगी फातिमा। आज इतवार है तो सुबह सोमवार है, सुबह स्कूल खुल जाने। आज फातिमा आ गई होगी, लेकिन वो सीधे मुझे लगता है आगे चले गए। आप ही लोग टाइम थोड़ा था इसलिए यहाँ नहीं आए। अभी टाइम हो गया 2 बजे का, 3 बजे ख़त्म है, तो सब चले गए। हम घर हैं तो हम अपने खाने के लिए बनाने लगे। तो आज सालन बना रहे टिंडियों का, मुझे इसका सही से नाम नहीं आता, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। अम्मी जी ने कहा ये सही सब्ज़ी है, तो ये आज आप लोग पका लेना। अम्मी जी सब्ज़ी लेकर हमें दे गई थी, तो अभी मैंने सारी चीज़ें तरतीब से रख ली हैं। लाइट भी है, तो आप ही ने कहा जल्दी जल्दी आप सालन बना लो, फिर लाइट चली ना जाए। और आप ही फिर आटा गूँधेंगी। अभी तो वैसे इतनी भूख नहीं लग रही, क्योंकि नाश्ता थोड़ा सा लेट किया था ना, तो बस जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लेते हैं। उन सब के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि इधर तो वो लेट आएंगे, लेकिन रात को फिर भूख लगेगी ना, तो उनको भी फिर रोटियां बना के सालन भी पका के रख लेंगे उनके लिए भी। माशाल्लाह से अभी प्याज हो रहे हैं तैयार, और मैंने साथ में ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें कूट ली हैं। सॉरी आज लहसुन नहीं है, क्योंकि हमारे घर का ख़त्म हो गया है। जो हमने लगाया हुआ है वो अभी छोटा है और दुकान से यहाँ मिलता नहीं है। और टमाटर भी इसमें काट दिया है। अब प्याज तैयार हो ही गए हैं तकरीबन, अब हम इसमें ये मसाला डालते हैं। इधर बिल्कुल सामने धूप लगी हुई है और चूल्हा भी मैंने जलाया हुआ है, तो सालन सही सही जल्दी जल्दी बन रहा है। ठंड हो ना, सर्दी ज़्यादा हो सुबह सुबह या रात को, फिर इस चूल्हे पर हम सालन बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है, जल्दी सेका नहीं लगता। माशाल्लाह से अभी भुनी अच्छे से हो गई है तैयार। कूटा हुआ मसाला डालने के बाद मैंने माशाल्लाह से अभी भुनी अच्छे से हो गई है तैयार। कूटा हुआ मसाला और टमाटर डालने के बाद मैंने लाल मिर्चें 1 चम्मच, हल्दी
1.5 चम्मच और नमक इस पे जायका डाल दिया था। अभी हम इसमें डालते हैं सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से भी मैंने सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब हम लगा देते हैं इसके ऊपर ढक्कन। और इधर मैं रख गई थी फ़िल्टर वाली टूटी के सामने ये बाल्टी भरने के लिए। मैंने कहा कुछ पानी मैं घड़े में डाल दूंगी और कुछ हम सालन में डाल लेंगे। माशाल्लाह से अभी मैंने पानी डाल दिया था। सालन बिल्कुल तैयार होने ही वाला है। अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, मैंने कहा थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए। और अभी इसमें हम सब्ज़ धनिया भी डाल देते हैं। सब्ज़ी में भी थी सब्ज़ धनिया, लेकिन मैंने ये घर से ताज़ी तोड़ के काट के धो के रखी थी, जो अभी इसमें मैं डाल रही हूँ। अब आप ही ने कहा मैं साथ में आटा गूंद लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए आटा रख देंगे ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बनाएंगे रोटियाँ। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, 4 बस बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं और अम्मी लोग अभी तक नहीं आए। मैंने कहा कि कपड़े देख लेती हूँ, जो खुश्क हो गए हैं वो उतार लेते हैं। बाकी सालन बना लिया है, रोटियाँ आप ही बनाएंगी, काम सारा ख़त्म हो गया। और अभी देखिए माशाल्लाह आज धूप निकली थी ना, तो घर कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। सारी सफाइयाँ भी की थी, क्योंकि अभी ख़त्म हुआ है ना, तो हमारे घर भी आएंगे मेहमान आयरा फ़ातिमा को देखने के लिए। और वैसे भी मतलब सब इकट्ठे होना, तो फिर एक दूसरे के घर आ जाते हैं, हमसे मिलने के लिए आएंगे। इस वजह से अभी मैं कह रही हूँ कि सारे काम काज अपने समेट लेते हैं, फिर बंदा उनके पास बैठ जाता है। और अभी चिड़ियाँ भी देखें कैसे मस्त हो के फिर रही हैं, क्योंकि आज धूप निकल आई है तो वो भी बड़ा खुश हो गई हैं। ये आप ही ने अपना नया सूट शिलिंग करके डाल दिया है। ये लेके दिया है पारो रानी की मम्मा ने। जब आप ही को बेटी पैदा हुई है ना, तो उन्होंने कहा है आप आज शिलिंग कर देना। वो उधर ख़त्म से होकर आएंगे हमारे पास, फिर वो अपने साथ ले जाएगी और आप ही को सिलाई भी करके देगी। अभी हमने भी आप ही को कपड़े लेकर देने हैं। अभी वो कुछ दिन हैं हमारे पास, जिस दिन जाएंगे ना फिर उनको नए कपड़े और जो जो उनके गिफ्ट बनते हैं वो देंगे हम। और ये भी प्यारा है सूट, मैं अभी देख रही हूँ, पहले सही से नहीं देखा। कलर बहुत अच्छा है, आप ही को प्यारा लगेगा। धूप निकली हुई ना तो सही खुश्क हो जाएगा। आप ही ने कहा धूप भी कौन सा रोज़ रोज़ निकलती है, इसको शिलिंग कर देते हैं, वो फिर आसानी से इसको सिलाई कर लेगी। जानवर अभी चारा खाकर खड़े हैं, नज़ीर भाई डालकर गए थे। अभी इनको पानी पिलाने का भी टाइम हो रहा है, हमसे तो संभाले ही नहीं जाने। चलो आ जाते हैं भाई लोग, उनको भी पता है कि हमने खाना भी बनाना था। और वैसे भी ये गायें भैंसें मुझे मारती हैं और आप ही को भी मैं इधर नहीं जाने दूंगी। तो भाई लोग आ जाते हैं ना, फिर पिला लेंगे पानी। अभी बस उनका ही इंतज़ार है। सर्दी है इतनी ज़्यादा, इनको प्यास भी नहीं लगती। सुबह सुबह पिलाया था इनको। गरूब होते सूरज का मंज़र कितना प्यारा लग रहा है। आज धूप बिल्कुल अच्छी निकली हुई थी, तो सारा आसमान बिल्कुल साफ़ साफ़ नज़र आ रहा है। नहीं तो पहले इस टाइम पता ही नहीं चलता था कि सूरज गरूब हो गया है कि नहीं हुआ। और अभी अम्मी जी, नज़ीर भाई, अबू जी सब आ गए। सालन मैंने बना लिया था, आप ही ने आटा गूंदा था। और अभी हम रोटियां बना रहे हैं और नज़ीर भाई खाना खा रहे हैं। आप भाई उधर से खाना नहीं खा के आए? फौतगी वाले घर से बंदा खाना नहीं खाता, और वैसे भी वो हमारे रिश्तेदार थे, तो बंदा इस तरह अच्छा नहीं लगता ना किसी के घर खाना खाते हुए। एक और बात भी है कि उधर चावल थे और नज़ीर भाई चावल नहीं खाते, इसलिए रोटी सालन आकर खा रहे हैं। और अबू जी अपना हुक्का पी रहे हैं। अम्मी जी आकर इधर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैणा भरावां, मेरे धियां पुत्रां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही अल्लाह हर ते खैर करे ते किसे दे सदके अल्लाह पाक साडे ते भी खैर करे, आमीन। और फातिमा भी आ गई है 2 दिन के बाद। फातिमा सलाम करो। आपके लिए जैसे ही फातिमा आई है, इसने आयरा फातिमा को उठा लिया है, अभी भी झूले दे रही है।
ये जब होती है ना तो कहती बस मुझे उठाने दे और कोई इसको उठाए ना। और अक्सर रानी भी आई थी लेकिन वो फिर अपने अबू के साथ चली गई है अपने घर। हमने तो कहा था ना जाओ, लेकिन उन्होंने कहा भी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा उदास होगी क्योंकि इधर हम बाहर नहीं ज़्यादा निकलने देते बच्चों को, वो उधर सारे इकट्ठे रहते हैं ना, तो वो कहती मैंने सब बच्चों के साथ जाना है, उधर रहना है। तो हमने कहा चलो ले जाएं, अगर रात को तंग करे तो फिर इसको छोड़ जाइएगा, नहीं तो फिर आज वो उधर ही रुकेगी। और अभी अम्मी आप ही नहीं आई, फातिमा की अम्मी? पोतरो ओ घर भाग गई। मैं कि पोतर सर्दी बन जासी ते तू इथों हो तो गई कि नहीं? नहीं, इधर नहीं आए। चलो पोतरो फौतगी हो गई है ते मैं कि पोतरा आप हुण इत्थे मिल लिया तो तू घर भाग जा। और पार रानी और उसकी मम्मा भी नहीं आए, वो भी जाएंगे अपने घर क्योंकि उनके घर भी कुछ मेहमान जाएंगे और अभी हमारे घर भी आएंगे, तो इसीलिए हम रोटियां बना के जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने बाहर से समेट ली हैं क्योंकि जैसे ही सूरज गरूब हो जाता है ना ठंड पड़ना शुरू हो जाती है।